जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, द्विघात समीकरण चल रही थी, एक्सरसाइज 4.2 ए का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन। ऐसी दो संख्या याद करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 27। माना एक संख्या दे रखी है, एक संख्या x और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, मतलब ऑटोमेटिक दूसरी दो संख्या दे रखी हो ना, तो एक संख्या को तो हम x मान लेते हैं ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 से छोटी होगी, तो 27 माइनस एक्स। अब इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 182। तो इनका गुणनफल x 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। इनका गुणनफल 182 दे रखा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, है ना। यहाँ तक आ रहा है ना समझ में? अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी इधर ले आऊंगा मैंने ना। 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182। अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की प्रूफ के फॉर्म में जुमा दूंगा, है ना। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, इसको आगे ले आऊंगा, प्लस का 27 एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब मैं इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 27 एक्स, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। अब इनका अब क्या कर दूंगा, मैं फैक्टर कर दूंगा, अब आज गुणनखंड करूंगा इनका, है ना। 5 13 91। तो इनका बच्चों क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, जोड़ने पर 27 आना चाहिए, जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो माइनस 13x माइनस 14x हो गया ना, जोड़ने पर 27, मल्टीप्लाई में ही आ गया, है ना। यहाँ तक समझ में नहीं आया? आ गया ना। तो x को मान ले लूंगा मैं, x माइनस 13। अब माइनस का 14x को मान ले लूंगा, 14। तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 13। तो x माइनस 13 कॉमन आ गया, और क्या बचा? x माइनस 14। अब इनको 0 के बराबर कर दूंगा, तो x बराबर 13 आ गया यहाँ, x बराबर 14 आ गया यहाँ। तो बच्चों वो संख्या क्या थी? x थी। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस 13 कितनी होगी? 14। दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर 13। ये आपके आंसर, है ना। तो ये है वो दो संख्या, है ना। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक याद करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो मैंने मान ली एक तो एक्स एक क्रमांक, तो एक मान ली मैंने x प्लस 1, है ना। अभी इनके वर्गों वर्ग कर देंगे, इनको वर्ग करके जोड़ देंगे, और इन वर्गों का योग कितना है? 365। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर बच्चों। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। अब 2x स्क्वायर ये हो गया प्लस 2x, ये इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और फिर ये माइनस का 64 इक्वल टू 0 हो गया। आगे ना समझ में? यहाँ से पेस दो कॉमन ले लेंगे यहाँ से ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक, ये हो जाएगा 118। इसका आधा कितना होता है? 182, है ना। दो कॉमन ले लिया यहाँ से, है ना। अब इसका फैक्टराइजेशन किया था ना अपन ने,
13 14, तो जोड़ने पर 14 माइनस, जोड़ने पर तो एक्स आना चाहिए, तो 14 एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x मल्टी करने पर 182 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x हो गया ना, ये जोड़ने पर तो एक्स आ गया, मल्टीप्लाई पे 182 आ गया। अब बच्चों x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x माइनस 13, यहाँ 14 कॉमन ले लिया, माइनस का प्लस के लेंगे है, प्लस का चिन्ह, x माइनस 13, तो x प्लस 14 x माइनस 13, तो यहाँ से आया x बराबर माइनस 14 x बराबर 13, तो ये संख्या वैल्यूड है ना, ये माइनस में आ रही है। तो पहली संख्या क्या थी बच्चों, x, तो ये एक संख्या तो आ गई 13 और x प्लस 1, तो दूसरी संख्या आएगी 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। आया नहीं आया समझ में, आ गया ना। एक समकोण जिसकी ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज हो गए है ना, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो आधार मान लिया बच्चों मैंने x, और इस आधार से 7 कम है तो x माइनस 7 मान लिया, और इसका कर्ण कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस लंब दे रखा है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 एक्स स्क्वायर। अब इसको बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 49 माइनस 2ab, तो 2a और b, ये हो गए बच्चों 169 1 एक्स 2x स्क्वायर हो गया प्लस 14 माइनस 49 में से 14 घटा देंगे, कितना जाएगा 35, तो ये आ गया बच्चों 35 है ना। अब 2x स्क्वायर प्लस 35 ये इधर आ जाएगा, तो है ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी ना बच्चों अपन ने, नहीं की ना, करते हैं तो फिर इनका फैक्टर एक्स स्क्वायर, ठीक है करते हैं इनका फैक्टर। एक तो 13 आंसर लगे हुए, 1 2 2 1 3। अब जो इनका फैक्टर करेंगे तो मल्टीपल में 3 3 8 आना चाहिए ना। अब यहाँ कितना आएगा बच्चों, इसका आधा कितना होता है, 150 का आधा, तो 150 का आधा 150 होता है आधा, फिर 168 भाग दे लो है ना 2, अब 3 बार, अभी 31 बार। अब बच्चों कितना हो रहा है देखना,
31 का इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों, देखना अभी। 31 और ये 6, रुको बच्चों, अपन ने कहाँ गड़बड़ी तो की है, यहाँ गड़बड़ी की है अपन ने, है ना। जब भी तो ये फैक्टर नहीं हो रहा आपने, रुको 1 मिनट, गड़बड़ी हुई है। यहाँ क्या होगा 169, है ना। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 ए की मान एक्स और 60। अब कितना हो जाएगा बच्चों, इधर देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा इधर, फिर इधर कितना हो जाएगा 49, है ना। और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 14 माइनस का 14x, गड़बड़ी कर दी थी बच्चों अपने यहाँ 1 लिख दिया है यहाँ पे x के स्थान पे, है ना। अब 2x स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 14x लिख लूँ 49 इक्वल टू 169। अब ये इधर आ जाएगा, है ना। 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस, अब बच्चों इसमें से 169 में से 49 घटा दूं तो 120 आ जाएगा माइनस का, है ना। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120। अब बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अब अभी आ जाएगा अपने इस सवाल, है ना। माइनस 7x माइनस 60 आ गया ना, 2 कॉमन लेने के बाद अब करना है इसका फैक्टर। पहले फैक्टर बन ही नहीं रहा था, अब इसका अब देखो जोड़ने पर तो 7 आना चाहिए, 15 और मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए। तो क्या लूं मैं 6x और 6, ये तो 4 और 1 5 या 15, ये भी नहीं बन रहा है ना। क्या लूं मैं 30 2 15 3 5 5 या 15 6 ले लिया मैंने, 6 10 ले लूंगा। एक 30 2 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 आ गया ना। जोड़ने पर तो माइनस का 7 और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 60 आ रहा है। तो यहाँ में x को कॉमन ले लूंगा और यहाँ 5 को कॉमन ले लूंगा, तो x माइनस 12, है ना। अब आ गया अपने सवाल। तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 12 और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 5, ये पूरे 0 के बराबर है ना। तो आंसर क्या आएगा बच्चों अपने x माइनस, तो x बराबर 12, है ना। तो x बराबर आधार कितना आया 12 और कर्ण फिर लंब कितना आएगा 12 माइनस 7 कितना आया 5। बच्चों ये आ गया आपने, है ना। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।